So let us start the chapter trigonometry. The chapter we are starting today is trigonometry. Now see, there are certain things which we must study in advance to start this particular chapter. It is nothing that we are doing. The topic which we are going to study is different from the topic of trigonometry. But in order to study trigonometry, this particular topic has to be studied first. And what is that first topic which you need to know before starting trigonometry? You must know about angle. Okay, you must know complete knowledge concept about what is an angle. So before starting the definition of trigonometry, I'm going to start with what is an angle. सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि एंगल क्या होता है, बिकॉज एंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल ही नहीं। बिकॉज बिना एंगल का अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ये संभव पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज तुमको आधा से ज्यादा चीज एंगल से रिलेटेड हमको पढ़ाना पड़ेगा। सो सबसे पहले आज के जो चैप्टर है वो जो है हम एंगल से शुरू करें। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर क्या है, पहला टॉपिक क्या है, एंगल्स। नाउ नोट डाउन। So let me define what do you mean by an angle. So we can say that the amount of rotation measured between initial and terminal side is called an angle. तो ये एंगल होता क्या है? एंगल का मतलब होता है कि ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं, उस अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल। नाउ देखो, इस डेफिनेशन से पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है एंगल के बारे में, तो एक बार ध्यान से, एक बार बोर्ड पे मैं जो समझा रहा हूं एक बार ध्यान से देखो। सपोज मान लो दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पाथ, अगर मान लो हम दोनों ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर मैं मान लो सपोज मुझे एक ए से मुझे बी तक पहुंचना है, तो मान लो ए से बी तक जाने का रास्ता जो पाथ है वो बहुत सारा है। सो द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड, व्हाट आई सेड, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या चीज? बिटवीन टू पॉइंट्स, दो चीजों के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ लेंथ ट्रैवर्स्ड, जितने तुमने ट्रैवल किया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ठीक वैसे ही अगर हम ये बोले कि एंगल, तो एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल कौन से दो चीज के बीच का मेजर किया जाता है? एंगल इज मेजर्ड बिटवीन द टू रेज। व्हेन वी से रे, वी हैव गॉट द इनिशियल पॉइंट, बट यू नो दैट रे में फाइनल पॉइंट कभी भी नहीं होता है। तो अगर मान लो मैं इस रे को, जैसे मान लो इस रे का नाम है OA, ठीक है? अगर मैं इस रे को रोटेट करता हूं, अभी ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है? इस रे का ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है? अगर मैं इस रे को रोटेट करता हूं, ठीक है, नया पोजीशन में मान लेते हैं कि ये मार्कर को मैंने होल्ड किया है और ये मान लो वर्टेक्स है, मतलब ये है वो पॉइंट जिसके अबाउट ये रे घूमेगा। वो जो है वो पॉइंट है जिसके अबाउट रे को हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो अगर मान लो इस रे को घुमा करके मैं एक नया पोजीशन पे इसको जनरेट करता हूं, नया पोजीशन पे लाके इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लो उस नया पोजीशन को मैं OB से डिनोट कर रहा हूं, बिकॉज रे में अगर मैं रोटेट कर रहा हूं तो उसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अबाउट ही रोटेट होता है, तो वर्टेक्स नया रे का भी वही रहेगा, बट इसका नया जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। इस पोजीशन को मान लो हम लोग बोलते हैं फाइनल और द टर्मिनल साइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल बोल सकते हैं या फिर फाइनल बोल सकते हैं। इनिशियल हो गया, ये टर्मिनल हो गया। तो देखो, ऐसा घूमने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ। देखो, ये अगर मान लो इस रे को मैंने घुमाया, रोटेट किया, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, जैसे व्हील रोटेट कर रहे हैं, तो बीच में एक सेंटर है, समझ में आया? तो उसको हम रोटेट किए जा रहे हैं। वैसे ठीक मान लो इस मार्कर को मैंने O से फिक्स कर दिया है और मैं रोटेट कर दिया मैंने इसको,
तो ये जो दोनों हैंड्स है, ये दोनों हैंड्स के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। सो व्हाट इज एंगल? जैसे हम लोग मान लो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का मेजर किया जाता है, और डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवर्स्ड बाय यू और बाय समवन इज कॉल्ड व्हाट? जो हम लोग पाथ ट्रेस करते हैं दो पॉइंट्स के बीच का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच करने के लिए जो पाथ ट्रेस करते हैं, उसकी जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्टेंस। वैसे ठीक वैसे ही एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक रे है, ठीक है, और उस रे को मैंने एक जो ये सपोज ये वर्टेक्स है, ठीक है, जिसके अबाउट में रोटेट करूंगा, तो रोटेट करके नया पोजीशन फॉर्म हो गया। तो अगर मैं इस वर्टेक्स से इस रे का दोनों का पोजीशन को कंसीडर करूं, तो देखो दोनों के बीच में रोटेशन हुआ है, इनिशियल से फाइनल बन गया है। तो ये दोनों के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इस रोटेशन मेजर को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं। तो एक तरह से ये देख सकते हैं हम लोग एंगल क्या होता है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। हम डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं दो चीजों के बीच का, लेकिन रोटेशन क्या होता है? रोटेशन हमेशा दो हैंड्स, दो रेज, दो लाइंस, सेगमेंट जिसका सेम वर्टेक्स हो, सेम पॉइंट ऑफ रोटेशन हो, हमेशा दोनों के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल कहते हैं। Alright everyone, I hope the meaning of angle is clear to you. You will never say that. और देखो एंगल को ये क्या करते हैं हम लोग? ये आर्क, मतलब ये जो आर्क बना करके हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं। ये मत सोचना तुम लोग, देखो बहुत लोगों को क्या लगता है कि ये एंगल है, मतलब जैसे एक बार ध्यान से समझना सब कोई, एंगल का मतलब यहां से यहां तक है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच का एंगल है। नहीं, एंगल जब भी हम लोग बोलते हैं कभी भी दो पॉइंट्स का बात ही नहीं आता है। जो दो चीज जो रेफरेंस में आता है वो क्या होता है बताओ तो? रेज होता है। वो क्या होता है बताओ तो? लाइन सेगमेंट होता है, जिसका इन्हीं जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो कॉमन है, हमेशा याद रखना। और डिस्टेंस में क्या होता है कि जो दो रेफरेंस चीज होता है वो दो पॉइंट होता है, बट एंगल में क्या होता है? हमेशा दो हैंड्स होता है, और उसके बीच का हम लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं। समझ में आया तो बात? तो याद रखना ये एंगल नहीं है। समझ में आया? तो एंगल मतलब ये दोनों हैंड्स, और ये आर्क से हम क्या करते हैं कि ये एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। का मतलब ये नहीं हुआ कि ये एंगल हुआ, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच का एंगल हुआ, नहीं। समझ में आया तो बात? ये तो हो गया कि यहाँ पे अगर मान लो हम चल रहे हैं, सपोज मैं अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से चल के ये पॉइंट तक पहुंच गया, तो मैंने दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कवर किया, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मान लो सपोज ये पेन है, मार्कर है, ये मार्कर ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों मार्कर के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एंगल होता है। समझ में आया मेरे बात? तो ये याद रखना कि हम एंगल को ये छोटा आर्क से भी डिनोट करें, या इससे भी बड़ा आर्क से डिनोट करें, या इसको और एक्सटेंड करके इससे भी बड़ा आर्क को डिनोट करें, एंगल उतना ही है। क्यों बताओ तो? बिकॉज हम लोग मेजर क्या कर रहे हैं? हम लोग ये दोनों हैंड्स के बीच का अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर कर रहे हैं, तो वो थोड़ी ना बदल रहे हैं, वो थोड़ी ना बदल रहे हैं। तुम यहाँ पे बोलो तो भी वही एंगल है, यहाँ पे भी वही एंगल है, यहाँ पे भी वही एंगल है, बट हम जो आर्क जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एंगल को डिनोट करने के लिए वो बड़ा होते जा रहा है। बात समझ में आया तो मेरे बात? ओके एवरीवन, तो सबसे पहले एंगल का एवरीवन राइट डाउन द डेफिनेशन, एंड व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव प्लीज पुट योर क्वेश्चंस सो दैट योर कांसेप्ट इज क्लियर। ओके, यस, यू कैन कॉपी इट डाउन नाउ। जैसे मैंने ये कहा कि अगर मान लो कोई एक रे है, ठीक है, इस रे को मैं अगर मैं रोटेट करूं सपोज, और रोटेट करके इसका जो नया नया पोजीशन बन गया, तो इन दोनों के बीच का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंगल। बट एक चीज तुम लोग देख रहे ध्यान से यहाँ पे, वन थिंग इफ यू जस्ट ट्राई टू एंड ऑब्जर्व प्रॉपर्ली यू विल फाइंड दैट कि जब मैंने इसको इनिशियल साइड माना है, ये इनिशियल साइड है, इसके रेस्पेक्ट में हम रोटेशन जो है उतना ही रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और उतना ही अमाउंट ऑफ रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। सो हियर व्हाट वी आर फाइंडिंग, यहाँ पे डायरेक्शन का भी सवाल आ रहा है, यहाँ पे भी डायरेक्शन का एक बात आ रहा है। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी फाइंड दैट अगर हम किसी भी एंगल रे को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, ठीक है, अगर हम किसी भी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तो ये एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? पॉजिटिव वैल्यू से। मतलब ये हुआ
कि angle is measured positive in which direction? Anti-clockwise direction. And measured same amount of rotation if it is done in clockwise direction. The amount of rotation is denoted with negative sign. तो मतलब ये प्लस और माइनस साइन एंगल का क्या डिनोट करते हैं? प्लस और माइनस साइन एंगल का क्या डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोगों ने रोटेशन की है। क्या वो जो रे है, क्या मैंने उस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है? अगर मैंने उस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे। और अगर मैंने वो एंगल को, वो रे को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है तो एंगल को हम कैसे से डिनोट करेंगे? नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ओके एवरीवन, सो वी फाइंड दैट एंगल मेजर्ड is measured to be positive in anti-clockwise direction and the same amount of rotation is measured to be negative in clockwise direction. ठीक है, मतलब ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान से एक बार, जैसे हम लोग डिस्टेंस को पढ़ते हैं, देखो एक बार ध्यान से, सपोज मान लो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज नोट करना तुम लोग, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, मतलब मैंने कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो लिखा, और फिर मैंने लिखा कि क्या यूनिट है। क्योंकि अगर मान लो मैं सिर्फ 2 लिखता हूं डिस्टेंस में, खाली अगर मैं 2 लिखता हूं दैट डिस्टेंस कवर्ड इज 2, ये कंप्लीट नहीं होता है। क्यों कंप्लीट नहीं होता है? बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड इज 2 मतलब क्या? 2 किलोमीटर या 2 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस, जब भी हम लोग डिस्टेंस को लिखेंगे तो डिस्टेंस के साथ साथ हम लोग यूनिट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या आता है बात? यूनिट का बात आता है, मतलब कौन सा यूनिट? 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी राइट एंगल, एंगल में भी यूनिट का बात आता है। क्लास 10 तक तो तुम लोग सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ा था, एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज डिग्री। कोई भी एंगल के ऊपर ये डिग्री का सिंबल देता है, बट और भी बहुत सारा यूनिट्स होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट आल्सो। समझ में आया तो बात? दूसरा एंगल में क्या आता है कि प्लस और माइनस साइन। ये प्लस और माइनस क्या डिनोट करता है? प्लस एंड माइनस डिनोट करता है कि किस डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। तो प्लस का मतलब क्या है कि जो दो हैंड्स के बीच का जो रोटेशन, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर कर रहे हैं वो कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, मतलब ये रे किस डायरेक्शन में घूमा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब ये हो गया पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा मतलब क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो नोट डाउन कि जब भी हम लोग एंगल को लिखते हैं, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी राइट? हाउ डू वी रिप्रेजेंट? पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मतलब वैल्यू, फिर हम लोग डिग्री पे ध्यान देते हैं, सॉरी फिर हम लोग यूनिट पे ध्यान देते हैं, और फिर डायरेक्शन मतलब सेंस पे ध्यान देते हैं। तो ध्यान देना एक बार, लेट अस सी एंगल को लिखने का तरीका। व्हेन वी रिप्रेजेंट एंगल, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी रिप्रेजेंट? नंबर 1, magnitude. Number 2, sense. And number 3, unit. तो ध्यान देना एक बार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड जैसे कि डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? 2 मैग्नीट्यूड है। जैसे एंगल मेजर्ड है 30 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? 30 है। समझ में आया तो बात? मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, दूसरा बात सेंस। सेंस मतलब क्या होता है? डायरेक्शन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ एन एंगल? सेंस ऑफ एन एंगल मींस डायरेक्शन। तो अगर मैंने सपोज कोई भी एक मान लो रे है, इस रे को अगर मैंने मान लो ये इस रे का इनिशियल पोजीशन है, ये अपने इनिशियल पोजीशन पे है, और अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, तो इस एंगल को हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। सो एंगल इज मेजर्ड टू बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and measured to be negative in clockwise direction. Negative in clockwise direction.
ओके, उसके बाद तीसरा चीज आता है कि हम लोग ने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया, उसके बाद हम लोग ने साइन दे दिया कि चलो ठीक है प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, माइनस का मतलब क्या हुआ, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है। अब तीसरा चीज आता है यूनिट। तुम लोग ने क्लास 10 तक एक ही सिस्टम यूज किया है, वो है डिग्री सिस्टम, बट अभी और क्या क्या होता है ध्यान रखना। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट एंड दे आर SEXA, GSIML, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको कहते हैं हम लोग डिग्री सिस्टम, ठीक है, ये क्या है बताओ तो, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री, मतलब जो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है वो सिर्फ डिग्री सिस्टम पढ़ा है, मतलब डिग्री सिस्टम मतलब ये वाला, उसका नाम क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम। नंबर 2 सेंटेसिमल सिस्टम, और इसका नाम होता है ग्रेड्स, GRADS, ग्रेड सिस्टम, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तुम्हारे सिलेबस में ये और ये है, ठीक है, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री मेजरमेंट सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम आल्सो कॉल्ड रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तुम्हारे सिलेबस में सेंटेसिमल सिस्टम मतलब ग्रेड सिस्टम नहीं है। तो अगर हम बात करें यूनिट का, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज होता है, जो भी मैग्नीट्यूड होता है उस मैग्नीट्यूड पे हम लोग क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड पे हम लोग डिग्री का ये सिंबॉलिक नोटेशन दे देते हैं, और प्लस देंगे तो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, नेगेटिव देंगे मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तीसरा पार्ट में हम आते हैं, बिकॉज सेकंड पार्ट सिलेबस में नहीं है। तीसरा पार्ट में क्या है, सर्कुलर सिस्टम में कोई भी वैल्यू के ऊपर हम लोग सी दे देते हैं, स्मॉल सी। क्या है ये स्मॉल सी, ये हो गया रेडियन का रिप्रेजेंटेशन। जैसे डिस्टेंस में के एम का मतलब क्या होता है, किलोमीटर, एम का मतलब क्या होता है, मीटर। डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल में, ये सिंबल से। तो वैसे ही यूनिट, यूनिट समझते हो ना तुम लोग, जैसे मान लो किलोमीटर, केजी, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। तो वैसे डिग्री तुम्हारा एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है और रेडियन दूसरा सिस्टम है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम होता क्या है, और सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम क्या होता है। बट एक बार सबसे पहले सबको कॉपी करो, तो याद रखना एंगल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा, कि एंगल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन मेजर्ड, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने रोटेशन को मेजर कर लिया, तो रोटेशन को मेजर करके जब हम लिखेंगे एंगल को, तो मुझे 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। कितना रोटेशन हुआ, ठीक है, मतलब 30 मतलब इतना रोटेशन हुआ। कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हुआ, प्लस हुआ मतलब एंटी, और माइनस हुआ मतलब क्लॉकवाइज। तीसरा चीज यूनिट, यूनिट मतलब अगर ऊपर में ये वाला सिंबल हुआ मतलब डिग्री, और ये वाला सिंबल हुआ मतलब रेडियन सिस्टम। समझ में आया मेरा बात। तो 3 चीजों को ध्यान में रख के हम लोग एंगल को लिखते हैं। अब हम एक बार ये सब चीज कॉपी कर लो तुम लोग, उसके बाद हम पहला और तीसरा वाला पार्ट को और डिटेल में हम समझाएंगे। ओके, सो एवरीवन कॉपी डाउन टेल फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज ये डिग्री सिस्टम होता क्या है, ध्यान देना। जैसे मान लो तुम लोग ने कभी भी एक्सपीरियंस किया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तुम चल के एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन 1 डिग्री जब तक तुमको पता ना चले कि 1 डिग्री होता क्या है, तब तक तुमको पता नहीं चलेगा। तो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री। व्हेन वी से 1 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 1 डिग्री? लिसन हियर वेरी केयरफुली एवरीवन। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल, ओके। नाउ टेल मी, सर्कल मैंने अगर ड्रॉ कर लिया, ओके, और मैं अगर इस सर्कल को सपोज 360 इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 360 सब इक्वल पार्ट्स में मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, से इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड। एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को इसके लिए बहुत प्रॉपर, मतलब क्या बोलते हैं ना, तरीका चाहिए डिवाइड करने का। मतलब अभी हम अगर करें तो डिवाइड करते रह जाएंगे और थोड़ी देर बाद लगेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है।
So let us assume that it has been divided. Let us assume that ये सर्कल को हम लोगों ने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है? Let us assume this. अब डिवाइड करने के बाद अगर हम कोई भी एक रीजन, ठीक है, कोई भी एक रीजन का अगर हम बात करें, कोई भी एक रीजन का अगर ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर एक रीजन में जो एंगल फॉर्म्ड है वो क्या होता है? तो 1 डिग्री। क्या होगा ये? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जब हम कहते हैं मतलब क्या है? 1 डिग्री मतलब एक सर्कल, कोई भी तुम बड़ा सर्कल बनाओ या छोटा सर्कल, उसको अगर हम पूरा 360 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड कर दें, उसका 360 सब इक्वल पार्ट्स का हर एक रीजन का के अंदर जो एंगल है दो हैंड्स के बीच का, वो एंगल मेजर क्या बताओ तो? इट इज 1 डिग्री। सो 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इज एन एंगल measured where a circle is divided into into 360 sub-equal parts. Or we can say 1 degree is 1 by 360th part of a circle. 1 degree is what? 1 degree is measured when a circle is divided into 360 equal parts. मतलब 1 degree कब मेजर होता है? जब एक पार्ट पूरा 360th पार्ट का एक पार्ट जब हम लेंगे, उस पार्ट में एंगल मेजर क्या होगा? 1 डिग्री होगा। क्लियर हुआ ये सबका? 1 डिग्री कब होगा? 1 डिग्री दिमाग में जा रहा है तुम लोग का कि 1 डिग्री मतलब कितना? तो 2 डिग्री मतलब कितना? ऐसा 2 रीजन ले लेते हैं। 3 डिग्री मतलब कितना? ऐसा 3 रीजन ले लेते हैं। तो अगर मान लो 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया बताओ तो? सर्कल का कितना पार्ट? सर 4। सर्कल का कितना पार्ट? 90। वेरी सिंपल, 90 पार्ट। 90 पार्ट मतलब कितना हो गया? अगर हम देखें तो 90 पार्ट पूरा 360 का कितना पार्ट हो गया? क्वार्टर हुआ कि नहीं? 1/4 हुआ कि नहीं? इसीलिए हम क्या करते हैं कि पूरा सर्कल का अगर हम 1/4 पार्ट डिवाइड कर दें तो उसमें एंगल कितना फॉर्म होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग कि 1 डिग्री कितना होता है, 2 डिग्री कितना होता है, 3 डिग्री कितना होता है? तो 90 डिग्री कितना हो गया? तो 90 डिग्री 360 का कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट। तो पूरा सर्कल को अगर हम 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट में एंगल कितना होगा? 190 डिग्री हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? 1 डिग्री मतलब ये 1 डिग्री मतलब क्या है? समझ में आ रहा है तो सबको को? यस सर। यस सर। अगर मान लो मैं इसका 1 डिग्री, इसके अंदर में 1 डिग्री को, इसके अंदर में अगर 1 डिग्री को, ये 1 डिग्री है सपोज, मतलब ये कितना हिस्सा है बताओ तो? सर्कल का 1/360th हिस्सा है, पार्ट है। अगर मान लो मैं इस 1 डिग्री को 60 सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 60 सब इक्वल पार्ट्स में, इसके अंदर जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे हम लोग? सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये मिनट्स का सिंबॉलिक नोटेशन होता है, प्लीज नोट डाउन। क्या होता है ये? सिंबॉलिक नोटेशन है मिनट्स का। मतलब मिनट्स वो घड़ी वाला मिनट नहीं, घड़ी वाला मिनट और सेकंड नहीं, ये डिग्री सिस्टम के अंदर, डिग्री एक सिस्टम है, सेक्साडेसिमल एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर 1 डिग्री अगर पता है क्या होता है, तो अगर हम हर एक 1 डिग्री के अंदर को अगर हम 60 सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होता है बताओ? तो 60 मिनट्स होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम हर एक डिग्री को 60 सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो क्या हो गया? वो मिनट्स हो गए। तो 1 मिनट कितना होता है बताओ तो? अगर हम बोलेंगे 1 मिनट तो कितना होता है? वो कितना पार्ट होता है? 60 मिनट्स। 1/60 डिग्री। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1/60। देखो 1 मिनट सर डिग्री को अगर हम रिलेट करना चाहें तो डिग्री का 1 डिग्री का अगर 60 सब इक्वल पार्ट्स का एक हिस्सा, 60 सब इक्वल पार्ट्स का जो एक हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? 1 मिनट बोलते हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड सिमिलरली 1 minute can be further subdivided. 1 minute can be further subdivided into 60 seconds. ये डबल डैश सेकंड्स को डिनोट करता है। 60 सेकंड्स मतलब पूरा सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसका एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाता है। इस 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिनट्स बोलते हैं।
ठीक है, और 1 मिनट को भी फर्दर 60 सब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या होगा 60 सेकेंड्स हो गया। ऑलराइट एवरीवन, ये सब हो गया डिग्री सिस्टम के अंदर। एंड वन थिंग मेक श्योर एवरीवन कि ये तुम्हारा मिनट और सेकेंड्स डिग्री घड़ी का मिनट और सेकेंड नहीं है, ये अलग चीज है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन एवरीवन एंड कॉपी डाउन फास्ट। हियर यू हैव टू कीप इन माइंड Sir, can you explain this once again? basically you have to keep in mind two things, that 1 degree is equal to how many sub equal parts. 1 degree can be subdivided into how many sub equal parts? It can be divided into 60 sub equal parts, and each part के अंदर जो एंगल मेजर्ड होगा, each part के अंदर जो एंगल मेजर्ड होगा वो क्या होगा 1 मिनट। 1 मिनट ऐसा कितना सारा 1 मिनट मिला के 1 डिग्री बनेगा, कितना सारा ऐसा 1 मिनट मिला के 1 डिग्री बनेगा 60, मतलब 60 ऐसा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कितना सारा अगर हम मिला देंगे तो वो 1 डिग्री फॉर्म होगा 60। सिमिलरली अगर हम 1 मिनट को 60 पार्ट्स में तोड़ दें तो हो जाएगा 60 सेकेंड्स। सो दैट्स व्हाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। प्लीज नोट डाउन इट एंड कॉपी डाउन दिस। Radian, listen. So first of all, you have to understand one thing very clearly, that when we measure angle in radian, what we do, just note down. हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी मैग्नीट्यूड के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, ये स्मॉल सी। ये स्मॉल सी क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है बताओ तो? ये स्मॉल सी रेडियन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम सिंपली 1 रेडियन ऐसे सिर्फ 1 रेडियन ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, या सिर्फ हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। मतलब मान लो अगर एंगल को मुझे रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तो हम सिर्फ अगर हम 1 लिख दें तो भी चलेगा, 1 रेडियन लिखे तो भी ठीक है, 1 के ऊपर ऐसा सी देते तो भी चलेगा, बट आई विल यूजिंग दिस वन, मतलब मैं कुछ नहीं लिखूंगा। मतलब मान लो 2 रेडियन मतलब 2 बस लिख के छोड़ दिया। समझ में आया तो बात? तो सबसे पहले तुमको ये चीज समझना है कि 1 रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रेडियन मतलब हम इसके पावर पे स्मॉल सी लिखते हैं, या फिर 1 रेडियन लिखते हैं, या फिर 1 सिंपली अगर हम इतना लिख के छोड़ दे तो भी चलेगा रेडियन 1 रेडियन। अब ये 1 रेडियन होता क्या, लिसन एवरीवन। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान देना, एक सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है, मान लेते हैं लेट्स से that the radius of this circle is suppose 3 centimeter, and there is a person standing at A on the circumference of the circle. Clear? Now this particular person, listen here everyone, सबको बोर्ड पे देखना, if this particular person standing at point A on the circumference, if covers the arc, अगर मान लो ये circumference पे चल के 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं अगर, तो ये जो आर्क है, देखो ये आर्क कितना सबटेंड करेगा एंगल सेंटर पे? आर्क सबटेंड करेगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है बताओ तो? 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। 1 radian is the angle subtended by the arc of the circle when the length of the arc and the length of the radius is equal. Is this clear to everyone? If the length of the arc and the length of the radius, if it is equal, then the angle subtended by the arc at the center is written as what? 1 radian. अब मान लो अगर सपोज सर्कल बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर्कल बड़ा होगा तो फिर उसका रेडियस भी तो बड़ा होगा। मान लो ये सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो बता सकता है कोई मुझे 1 रेडियन सबटेंड करने के लिए बताओ तो इस आदमी को कितने सर्कमफ्रेंस पे कितना यूनिट चक्कर लगाना पड़ेगा? 6 सेंटीमीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब इस अगर ये आदमी सपोज सर्कमफ्रेंस 6 सेंटीमीटर कवर करता है ये, तो फिर ये जो आर्क बनेगा, ये जो आर्क, ये आर्क होता है, ठीक है, आर्क जो बनेगा ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे? ये एंगल 1 रेडियन सबटेंड करेगा। 1 radian. I hope it is clear to everyone. So we can say that 1 radian is an angle measured by a circle is measured, sorry,
is an angle subtended by the arc whose length is equal to the length of the radius. मतलब ये वो आर्क एंगल 1 रेडियन सबटेंड करता है सेंटर पे, जिस आर्क का लेंथ और उसका रेडियस सर्कल का जब बराबर हो तो वो एंगल कितना सबटेंड होता है सेंटर पे? एंगल सबटेंड होता है 1 रेडियन. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. यस Yes, sir. Sir, can you Sir, explain once again? Sir, एक और बार Yes. सुना दो ना. Sir, I'll just read this, okay? Note down. सर Note down, everyone. हर सर्कल I में missed- कितने रेडियंस होते हैं? एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. सो वी कैन से दैट whose length है यहाँ पे मैंने एक चीज मिस किया था. whose length होगा यहाँ पे, हाँ, whose length is equal to. Now write down the next topic, and the topic is relation between degree and radian. Degree and radian. Okay, please note down everyone the derivation of this particular relationship. I'll show this later on. Actually I follow my own way. बुक में जो दिया हुआ है उस तरीके से मैं कभी भी अप्रोच नहीं करता हूँ. मैं मानता हूँ कि अगर मैं इस चीज को अभी बताऊंगा उतना क्लियर नहीं होगा, अगर मैं बाद में बताऊंगा कुछ टॉपिक्स के बाद तो ज्यादा क्लियर होगा. So don't worry everyone, I'll show you what is the how to derive the relationship. Clear? But for right time being, you write down that डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है. जैसे अगर मान लो मैं ये पूछूं तुमसे कि किलोमीटर और मीटर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे बताओ तो? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है कि नहीं? तो ठीक वैसे ही कितना डिग्री कितना रेडियन के बराबर होता है? 180 डिग्री is equal to pi radian. ठीक है, 180 डिग्री is equal to how much? pi radian. Please make sure everyone 180 डिग्री कितना रेडियन होता है? pi radian के बराबर होता है. ये चीज को ध्यान रखना सबको. ठीक है, और हम पाई में रेडियन ऐसे भी लिखें या हम सिर्फ पाई लिखें, दोनों का मतलब सेम है. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. just a minute. Listen first. Next, अब हम इसमें बताएंगे कि कैसे हम किसी भी एंगल को, जैसे मुझे अगर मान लो ये रिलेशनशिप पता होगा तभी तो हम किसी भी डिस्टेंस को, अगर हमको मान लो किलोमीटर में दिया हुआ है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, और मीटर में दिया हुआ है तो उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे. जस्ट अ मिनट. सो एवरीवन नोट डाउन. अगर मान लो मैं सपोज ये बोलूं तुम लोग से कि 2 किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, you are able to tell me only because you know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Then only you are able to tell me the answer that 2 kilometer is equal to 2000 meter. Exactly same way, अगर मान लो मुझे ये डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप ना पता हो तो डिग्री एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, जैसे किलोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है और मीटर डिस्टेंस को मेजर करने का दूसरा यूनिट है, वैसे डिग्री एक यूनिट है और रेडियन दूसरा यूनिट है. तो अगर मान लो मुझे अगर पूछा जाए कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, सो इफ आई डोंट नो द रिलेशनशिप आई विल नॉट बी एबल टू डिराइव. सो लेट्स सी, यूज द रिलेशनशिप टू डिराइव to convert any angle from radian to degree and degree to radian. So let's start with the first conversion. How to convert any angle from degree to radian. कोई भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान. जैसे मान लो सपोज अपने लोग को दिया हुआ है कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान. हम लोग को पता है कि 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? कैन एनीवन टेल मी? 22/7. Yes, please make sure that the value of pi is 22/7. But 180 degree pi रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता है.
सो 180 डिग्री अगर पाई है तो बता सकते हो 1 डिग्री कितने के बराबर होगा? पाई बाई 180 22/7/180 5 by 180. तो एक बात बताओ, x डिग्री कितने के बराबर होगा? x into पाई बाई 180 Pi x by 180. है कि नहीं? तो मतलब हमको ये पता चल गया कि किसी भी एंगल को अगर मुझे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिग्री वाले वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें 30 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन, तो ये हो जाएगा 30 into पाई बाई 180। कितना हो गया? इट विल बी पाई बाई 6। अगर मान लो मुझे पूछा जाए कि 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा, रेडियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो एक और चीज ध्यान रखना कि जब हम एंगल को रेडियन में रखेंगे, प्लीज लिसन हियर, व्हेन वी विल राइट एंगल इन रेडियन वी विल कीप इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। क्या करेंगे हम लोग? पाई में छोड़ सकते हैं। ऐसा मत करना कि पाई का वैल्यू 22/7 लगा देना, ऐसा नहीं करना। हम पाई को क्या करेंगे? पाई में ही छोड़ देंगे। नाउ टेल मी 60 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा बताओ? Pi by 3 पाई बाई 3 90 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन क्या होगा? Pi by पाई बाई 2 ठीक है, मतलब हम जब एंगल को रेडियन में लिखेंगे तो हम पाई में छोड़ सकते हैं अपने आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट एनी एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो ठीक इसका उल्टा करना है। जैसे देखो, हम लोग को पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन कितना डिग्री होगा? 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। तो अगर मान लो मुझे x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, x रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा? x इंटू 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एंगल को अगर कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, तो डिग्री वाले वैल्यू में इंटू कर दो पाई बाई 180, और कोई भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन, मतलब r मतलब रेडियन, टू डिग्री दैट इज d, you just do the opposite thing, that is multiply 180 by pi degree and you will get the answer. So with this everyone, copy down and now you can ask your doubts. टीचर्स को Everyone note down the next. तो जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग ये देखें कि 2 पाई बाई 3 को अगर मुझे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये एक एंगल है रेडियन में, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बताओ तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 by pi. 180 बाई पाई। तो अगर यहाँ पे मान लो पाई कैंसिल हो जाता है, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर? 120 डिग्री। या फिर तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हो, पाई की जगह पे 180 डिग्री रिप्लेस करके और डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा करना मत, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि पाई की जगह 180 डिग्री लगा के डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 4 पाई बाई 3 है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये रेडियन का एंगल डिग्री में कितना है, बताओ तो आंसर। ये एंगल रेडियन में है, इसका डिग्री में क्या होगा? Pi by 180 से इंटू कर देगा. मतलब पाई बाई 180 से 2 पाई 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पाई बाई 180 रेडियन में है, उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाले वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई। तो अगर हम 180 बाई पाई तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 460 या 240 डिग्री। या फिर पाई की जगह पे डायरेक्ट 180 लगा दो, तो 180 बाई 3 कितना हो गया? 60, 64 जा 240। नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट विल बी 3 पाई बाई 4 in degree equal to 10? 180 3 पाई बाई 4 को अगर हम डिग्री में लिखें तो क्या होगा? 135. सर 135। कैसे? देखो एक बार, 3 पाई बाई 4 में अगर हमको ये रेडियन में दिया हुआ है, उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई। इस वैल्यू में अगर हम 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 180 बाई पाई, देखो एक बार पाई पाई कैंसिल हो गया, 45 3 जा 135 डिग्री। देखो आंसर 135 डिग्री है। समझ में आया बात? सर जरूरी तो नहीं कि सर हर बार फ्रैक्शन में ही हो।
क्या चीज, मतलब तुम्हारा आंसर है कि क्वेश्चन है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रैक्शन में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, रेडियन ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर सपोज 2 पाई, मान लो 2 पाई रेडियन है, सर ठीक है, 2 पाई रेडियन है, और मान लो 2 पाई रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग? 180. 180 बाई पाई, कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैं आज के क्लास में मैं बहुत सिंपल सर। कैलकुलेशन वाला सम ही, जस्ट अ मिनट, सब बहुत एकदम सिंपल कैलकुलेशन वाला सम में रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन, जैसे कि अगर मान लो सपोज 2 रेडियन होता है, 3 रेडियन होता है, या 3 डिग्री 4 मिनट 30 सेकेंड्स होता है, इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट से देखेंगे। ओके, आज के क्लास में मैं इतना तक ही रहने देना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं बता देना चाहता हूँ। सो लेट मी ब्रीफ व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ। आज हम लोगों ने बेसिकली क्लास में किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, उसके बाद देखा कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। करने के लिए मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू लिखते हैं, सेंस मतलब डायरेक्शन प्लस माइनस देते हैं, और तीसरा यूनिट होता है। यूनिट में तुम्हारे सिलेबस में 2 है, एक है डिग्री और दूसरा क्या है? रेडियन। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट में देखा कि डिग्री और रेडियन में रिलेशनशिप क्या होता है, और इस रिलेशनशिप को यूज करके हम लोगों ने देखा कि कोई भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियन से डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री we multiply 180 by pi, and to do from convert from degree to radian we multiply pi by 180. Okay everyone, this is what we have done in today's class.